साल 2022 में कर्नाटक की राजनीति में मचेगी हलचल। साल 2022 में फिर दिखेगा कर्नाटक का सियासी ड्रामा। साल 2022 में चली जाएगी सीएम बोम्मई की कुर्सी। साल 2022 में दिखेगा मोदी नड्डा का सियासी खेल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे सीएम बसवराज बोम्मई, ये भविष्यवाणी की है कैसे महान भविष्य दृष्टा ने, जिनकी भविष्यवाणियों का इंतजार लोगों को हमेशा रहता है। कर्नाटक के मायलारा लिंगेश्वर मंदिर से ताल्लुक रखने वाले भविष्य दृष्टा वेंकप्पा वाडेया ने कर्नाटक की राजनीति को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। और जो कि देखिए, मौसम और किसानों की स्थिति को लेकर इनकी वार्षिक मायलारा भविष्यवाणी आमतौर पर सही सिद्ध होती है। इसलिए हर साल एक निश्चित दिन पर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हजारों भक्त भविष्य दृष्टा वाडेयार से भगवान की भविष्यवाणी सुनने के लिए जमा होते हैं। तो भविष्य दृष्टा वाडेयार ने कर्नाटक की सियासत को लेकर मुख्यमंत्री बोम्मई पर क्या कुछ कहा है, ये बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कर्नाटक की तूफानी सियासत पर। साल 2018 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हुए और जब परिणाम सामने आए तो कोई भी राजनीतिक दल बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाया। अब बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने में महज 8 सीटों से पीछे थी और इसलिए कांग्रेस ने बिना वक्त गवाए जेडीएस के साथ हाथ मिला लिया। हालांकि ऐन मौके पर कुमारस्वामी की अगुवाई वाली कांग्रेस जेडीएस सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई और जिसके बाद बीजेपी के लिए सरकार बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। तो जेडीएस के साथ मिलकर बीजेपी ने कर्नाटक में अपनी सरकार बना ली और लिंगायत समुदाय से आने वाले बीएस येदियुरप्पा का राजनीतिक तिलक हो गया। अब इस साल जब सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे हुए तो बीएस येदियुरप्पा को ना चाहकर भी अपना इस्तीफा देना पड़ गया। और देखिए, इसके पीछे येदियुरप्पा की बढ़ती उम्र बताई गई, पार्टी की नाराजगी से लेकर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो पार्टी के भीतर से आवाज उठने लगी कि भाई अगर बीजेपी 2023 में सत्ता दोबारा पाना चाहती है तो येदियुरप्पा को हटाना ही पड़ेगा। और आखिरकार कर्नाटक की सत्ता का ताज बसवराज बोम्मई के सिर पर सजा दिया गया। जी हाँ, बीएस येदियुरप्पा को इस बात का मलाल जरूर रहा होगा कि भाई वो चौथी बार भी मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन सुकून इस बात का जरूर होगा कि भाई राज्य में उनके सबसे करीबी और मजबूत सहयोगी बसवराज बोम्मई को उनका उत्तराधिकारी बनाने से बाजी अभी भी उनके हाथ में है। लेकिन आने वाले कल में बसवराज बोम्मई की भी कुर्सी जा सकती है। तो इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भविष्य दृष्टा वाडेयार की माने तो भाई 2022 आते आते कर्नाटक का राजनीतिक माहौल बहुत अधिक उथल पुथल रहने वाला है। मौजूदा कार्यकाल के दौरान 3 मुख्यमंत्री होंगे और बोम्मई केवल अगले 7 महीनों तक ही मुख्यमंत्री पद पर रह पाएंगे। यानी कि साल 2022 में फिर से सियासी उठापटक देखने को मिलेगी और मुख्यमंत्री बोम्मई को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। और इससे ज़्यादा जो सबसे दिलचस्प बात इस भविष्यवाणी में सामने आई है वो ये है कि जो व्यक्ति कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे वो दाढ़ी रखेंगे। जी हाँ, ऐसे में कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री की दाढ़ी रखने की भविष्यवाणी ने कई अटकलों को हवा भी दे दी है। फिलहाल कर्नाटक बीजेपी में केवल देखिए 2 ही ऐसे नेता हैं जो इस भविष्यवाणी पर फिट बैठते हैं। एक है सीटी रवि और दूसरे हैं बी श्रीरामुलु। दोनों ही दाढ़ी रखते हैं और फिलहाल देखिए कर्नाटक में मुख्यमंत्री बोम्मई के नेतृत्व में तूफानी काम हो रहा है, क्योंकि देखिए 2023 में दोबारा कमल खिलाना है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाई अगर भविष्य दृष्टा वाडेयार की भविष्यवाणी, ये वाली भविष्यवाणी अगर हकीकत का रूप लेती है तो बोम्मई के बाद कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और इसका असर क्या 2023 के चुनाव में पड़ेगा या नहीं, ये देखना होगा।